आपने कभी जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया है और जाना है कि आप अकेले नहीं संभाल सकते? तो आज हम दाऊद की बादशाहत के एक अहम लम्हे पर नजर डाल रहे हैं जो हमें क़ियादत और खुदा की हुजूरी को तलाश करने के बारे में अहम सबक सिखाता है। हम एक तवारीख बाब 12 और 2 समूएल बाब 5, 6 और एक तवारीख बाब 13 और 14 के हवालों का जिक्र है जहां दाऊद ने अहद के संदूक को यरूशलेम वापस लाने की कोशिश की। इन हवालों का मरकजी पैगाम दाऊद की यह ख्वाहिश है कि वो अहद के संदूक को यरूशलेम ले आए। जैसा कि 2 समूएल 6:2 में लिखा है, दाऊद और उसके तमाम आदमी हुदा के बला गए ताकि वहां से इसे ले आए। खुदा का वो संदूक जिसे इस नाम से पुकारा जाता है, यानी रब अल अफवाज के नाम से, जो करूबियों के दरमियान तख्त नशीन है। ये अमल दाऊद की इस समझ को जाहिर करता है कि सच्ची क़यादत के लिए खुदा की हुजूरी और रहनुमाई जरूरी है। दाऊद अब पूरे इसराइल का बादशाह हो चुका था, एक गहरी हकीकत को पहचान चुका था। इसके इख्तियार के मनसब के लिए सिर्फ सियासी फहम या फौजी ताकत काफी नहीं थी। वो इस बात को बखूबी समझता था कि अपनी हुकूमत के हर पहलू में, इन जंगों में जो वो लड़ेगा और उन फैसलों में जो वो करेगा, इससे खुदा की हुजूरी की जरूरत है। दाऊद के लिए अहद का संदूक खुदा की जाहिर शदा हुजूरी की अलामत था और वो पुरज़्म था कि उसे इसराइल की जिंदगी के मरकज में वापस लाए। खुदा की हुजूरी की यह तड़प सिर्फ दाऊद तक महदूद नहीं थी। हम इसे मूसा के अल्फाज में भी गूंजते हुए देखते हैं, अगर तेरी हुजूरी हमारे साथ न जाए तो हमें यहाँ से रवाना न कर। खुरूज 33:15। इसराइल के ये अजीम रहनुमा जानते थे कि खुदा के लोगों की मुअस्सिर रहनुमाई के लिए उन्हें खुदावंद के रास्ते की तरफ ले जाना जरूरी है। उन्हें खुदा की जाहिर शदा हुजूरी की जरूरत थी। ताहम दाऊद का सफर कि वो अहद के संदूक को यरूशलेम लाए मुश्किलात से खाली न था। इसकी पहली कोशिश हमें खुदा की हुजूरी को तलाश करने के बारे में 3 अहम असबाक सिखाती है। पहला ये कि हम खुदा की हुजूरी को न तो काबू में ला सकते हैं और न ही नकल कर सकते। दाऊद ने संदूक को एक नई गाड़ी पर ले जाने की कोशिश की, जैसा कि फिलिस्तीयों ने किया था। खुदा की पाकीज़गी तकाजा करती है कि उसकी हिदायत के लिए तज़ीम और फर्माबरदारी हो। दूसरा सबक यह है कि सिर्फ पुरजोश मौसीकी और जश्न मनाना ही खुदा की हुजूरी का रास्ता नहीं बनाते। सहीफे एक शानदार जश्न का जिक्र करते हैं जिसमें मुख्तलिफ साज इस्तेमाल हुए, लेकिन सच्ची इबादत ज़ाहिरी इजहार से कहीं आगे होती है। ये एक पाक दिल के हसन में पाई जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, हमें खुदा की मुकम्मल पाकीज़गी की याद दहानी कराई जाती है। जब आज़वा ने अहद के संदूक को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुदा ने इसे मार डाला। ये चौंका देने वाला वाक़या हमें सिखाता है कि खुदा की हुजूरी में आना तज़ीम और उसके अहकामात की मुकम्मल पैरवी का तकाजा करता है। इन असबाक ने दाऊद को तज़ीम, गौर व फिक्र की कैफियत में पहुंचा दिया। उसने पूछा, खुदावंद का अहद का संदूक मेरे पास कैसे आ सकता है? 2 समूएल बाब 6:9। खुदा की पाकीज़गी के सामने ये आजिज़ी और हैरत का लम्हा दाऊद की क़यादत के सफ़र में निहायत अहम था। तो हम आज अपनी ज़िंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? अपनी ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी को अव्वलीन तरजीह दें। क़यादत दाऊद की तरह ये तस्लीम करें कि आपको हर फैसले और अमल में खुदा की रहनुमाई की ज़रूरत है। और दूसरा, खुदा के हुजूर तज़ीम और आजिज़ी के साथ आएं। याद रखें कि इसकी हुजूरी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम काबू में ला सकें या अपनी मर्जी से चला सकें। तीसरा, सिर्फ इबादत के ज़ाहिरी इजहार पर नहीं बल्कि एक पाक दिल पैदा करने पर तवज्जो दें। अगरचे खुशी मनाना अच्छा है, लेकिन खुदा दिल को देखता है। चौथा, खुदा की हुजूरी को तलाश करने में सब्र से काम ले। दाऊद का सफर के वो अहद का संदूक यरूशलेम लाए फौरी नहीं था। खुदा को अपने दिल को तैयार करने दे। और पांचवा, ऐसी क़यादत करें जो खुदा पर इन्हिसार से जन्म ले।
یہ پہچانے کہ حقیقی روحانی قیادت اس کے ساتھ قریبی تعلق سے جنم لیتی ہے۔ میں مسلسل اس بات سے چیلنج محسوس کرتا ہوں کہ سچی عبادت ایک پاک دل سے نکلتی ہے، ایسا دل جو خدا کے لیے مخصوص ہو کیونکہ وہ پاک ہے۔ داؤد کی کوششوں کی کہانی کہ وہ عہد کا صندوق یروشلم لائے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں قیادت کی بنیاد اس کی حضوری کو تلاش کرنا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کی زندگی قیادت کے کن شعبوں میں آپ کو خدا کی حضوری تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس طرح ایسا دل پیدا کر سکتے ہیں جو خدا کی رہنمائی کا مشتاق ہو جیسے داؤد تھا؟ داؤد کی طرح ہمیں بھی ایسے رہنما بننے کے لیے بلایا گیا ہے جو باپ کے ساتھ چلنا، روح سے سننا اور یسوع کی مانند جینا جانتے ہوں۔ یہی وہ مقام ہے خدا کے ساتھ قریبی تعلق کا جہاں ہمیں اس کی حضوری تلاش کرنی ہے۔ تب ہم وہ روحانی رہنما بن سکتے ہیں جن کی دنیا کو شدید ضرورت ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اب داؤد کا سا دل رکھیں اور کبھی بھی اپنی زندگی میں خدا کی ظاہر حضوری کے بغیر قیادت کرنے پر قناعت نہ کریں۔